क्या आपको पता है फोटोशॉप 2023 में ऑलमोस्ट 10 सिलेक्शन टूल्स हैं एंड उसके बाद जितने भी अपडेट्स आते जा रहे हैं ये सिलेक्शन टूल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे सिलेक्शन टूल अडोबी ऐड ही क्यों कर रहा है एंड क्या ये सारे सिलेक्शन टूल इंपॉर्टेंट है एंड इवन हम फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाते ही क्यों हैं। तो माय नेम इज राहुल एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर बाय प्रोफेशन एंड आज इस वीडियो में हम इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं और इवन हम ये भी देखने वाले हैं कि इन सारे ही 10 टूल्स का काम क्या है और फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आई थिंक इसके बाद आपको सिलेक्शन टूल पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी तो मैं ले ही सकता हूँ। सो बेसिकली सिलेक्शन डिजाइनिंग कोई टेक्निक नहीं है पर ये फोटोशॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। एंड बैकग्राउंड रिमूविंग तो एडिटिंग का बेसिक है ना, ये आपको हर तरह की एडिटिंग में काम आता है। तो सिलेक्शन हमें बैकग्राउंड रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। फोटोशॉप में सिलेक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेज या फिर कैनवास के एक पार्ट को सिलेक्ट करके उतने एरिया को एक्टिव सिलेक्शन बनाना एंड फोटोशॉप को ये बताना कि अभी मुझे सिर्फ इसी एरिया पर काम करना है। तो हम किसी भी इमेज के एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसको स्केल, रीसाइज, रोटेट एंड इवन फ्लिप भी कर सकते हैं एंड उसी सिलेक्टिव पार्ट का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। सो जितना अच्छा हमारा सिलेक्शन होगा उतना ही अच्छा हमारे इमेज से बैकग्राउंड रिमूव होगा। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिलेक्शन के बारे में और अब हम सारे सिलेक्शन टूल्स को वन बाय वन ब्रेक डाउन करेंगे। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फोटोशॉप में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फोटोशॉप 2023 में ऑलमोस्ट 10 सिलेक्शन टूल्स हैं। तो ये रहे वो 10 सिलेक्शन टूल्स। तो ये रहे वो 10 सिलेक्शन टूल्स हमारी टूल बार में। सबसे पहले ये जो ऊपर हमारी विंडो है इसमें 4 सिलेक्शन टूल्स है, ये चारों। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ 3 सिलेक्शन टूल्स हैं एंड इसके बाद हमारे पास नीचे ये 3 सिलेक्शन टूल है। तो टोटल ये 10 सिलेक्शन टूल्स हमारे पास अवेलेबल है फोटोशॉप 2023 में। एंड इन सिलेक्शन टूल्स के अलावा भी हमारे पास ऊपर डेडिकेटेड ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्काई सिलेक्शन एंड कलर रेंज के। इन सिलेक्शन टूल का यूज़ कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टूल रेक्टेंगुलर मॉकी टूल से। इस टूल का यूज़ करते हैं हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना रहा है। जब भी हमको ये एक्टिव सिलेक्शन बनाते हैं वो हमें इस तरीके से दिखता है, मूव होता हुआ थोड़ा सा। एंड अगर आप देखो अभी मैं कहीं भी पेंट कर सकता हूँ बिना एक्टिव सिलेक्शन के और मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। बट जब मैं एक एक्टिव सिलेक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक सिलेक्शन बना हुआ है, तो मैं इसके बाद कहीं भी बाहर पेंट नहीं कर सकता। और अभी के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखो कि सिलेक्शन का बस यही काम है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को एक्टिव सिलेक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने ये बना लिया, अभी एक्टिव सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया और हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ एक रेक्टेंगुलर सा सिलेक्शन मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई रेक्टेंगुलर लंबा सिलेक्शन बनाना है तो मैं बस क्लिक करूँगा और जितना लंबा मुझे सिलेक्शन बनाना है मैं ड्रैग करते जाऊँगा, ठीक है। पर अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और मुझे परफेक्ट सिलेक्शन और मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, जैसे ही मैं एक शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। इसके बाद इन सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं ऊपर। जब भी हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि हम जब भी हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं इसका मतलब होता है कि हम एक बार में एक ही एक्टिव सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक बार एक सिलेक्शन बनाता हूँ और दूसरी जगह मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा पुराना वाला सिलेक्शन है वो अपने आप डिलीट हो जाता है और नया सिलेक्शन बन जाता है। बट अगर मैं इसी सिलेक्शन में ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरी सेटिंग है ये है सिलेक्शन ऐड की सेटिंग, ठीक। इससे क्या होता है कि मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं दूसरा सिलेक्शन उसी में ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये वाली सेटिंग को चूज़ करता हूँ तो मैं इस सिलेक्शन से किसी भी नए सिलेक्शन को सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं किसी भी सिलेक्शन को हटा सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो सिलेक्शन के पास माइनस का ऑप्शन भी आ गया है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक नया सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये इतना सबट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पुराने सिलेक्शन में से। इसके बाद हमारे पास एक फेदर का ऑप्शन भी है। तो फेदर क्या करता है कि जो हमारा एकदम शार्प सिलेक्शन होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और ऐसे पेंट किया तो ये एजेस एकदम शार्प हैं क्योंकि हमारे पास ज़ीरो फेदर है। बट अगर हम फेदर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी जो सिलेक्शन की एजेस हैं वो स्मूथ होती जाएंगी। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे फेदर की वैल्यू 20 दे दिया है और उसके बाद
और उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अभी देखना इसकी एजेस थोड़ी सी राउंड हो गई हैं, इसका मतलब है कि इसकी एजेस थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं। अगर मैं अब पेंट करता हूँ तो मुझे एक ब्लर सा इफेक्ट मिलेगा, जो कि इसका मतलब है कि इसकी एजेस सॉफ्ट हो चुकी हैं। एंड यही सारी सेटिंग्स इन बाकी टूल्स पे भी अप्लाई करती हैं। जैसे कि हमारे पास ये आता है रेक्टेंगुलर मॉकी टूल, इससे हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना पा रहे थे। एंड सेकंड टूल हमारे पास यहाँ पे इलिप्टिकल मॉकी टूल। अब ये भी सेम तरीके से काम करता है जैसे कि रेक्टेंगुलर मॉकी टूल काम कर रहा था, इसमें भी सेम ही सेटिंग्स है, तो मुझे ये सेटिंग्स दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम जैसे कि हम पहले स्क्वायर में या रेक्टेंगल में सिलेक्शन बना रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे ओवल में या सर्कल में सिलेक्शन बनाएंगे। मैं अगर क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे एक ओवल बन जाएगा, एंड मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा तो ये एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। एंड मैं इसको सर्कल बनाने के बाद इस सिलेक्शन एरिया को एक्टिव कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इतने पर्टिकुलर एरिया में कोई भी काम कर सकता हूँ। जैसे किसी भी राउंड एलिमेंट का सिलेक्शन बनाना, जैसे कि मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो, और मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा यहाँ पे क्योंकि मुझे एक परफेक्ट सर्कल चाहिए, तो मैं इस बॉल को सिलेक्ट कर पाऊँगा। बट अगर मेरा सिलेक्शन ऐसे बाहर चले जाता है तो, और मुझे सिलेक्शन को मूव करना है, तो मुझे बस तो मुझे शिफ्ट के साथ स्पेस भी होल्ड करना होगा, और फिर मैं इस सिलेक्शन को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और मैं इस सिलेक्शन को मूव करने के बाद इस बॉल का एक परफेक्ट सिलेक्शन ले लूँगा। बस अब मैं यहाँ पे को मास्क करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। तो जितने भी मैं शॉर्टकट एंड कीज़ बता रहा हूँ ये सारी सिलेक्शन में अप्लाई होती है। सो हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ सिलेक्शन टूल है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, पता नहीं क्यों है इसमें, बट फिर भी मैं समझाता हूँ कि क्या काम करते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना रहे थे, यहाँ से हम सर्कल में सिलेक्शन बना रहे थे। अब यहाँ से हम बनाएंगे एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रो में सिलेक्शन, मुझे नहीं पता क्यों बट बनाएंगे। ये सिलेक्शन टूल क्या करता है कि पिक्सल के बराबर की एक रो बना देता है जहाँ भी हम क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एकदम जूम इन करता हूँ, अब हमें पिक्सल ग्रिड दिखने लग गई है। मैं क्लिक करूँगा और ये पिक्सल के बराबर की एक रो बना देता है। बस इसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये सिलेक्शन ऐसी ही रहने वाली है, बस ये रो ऐसी ही सिलेक्टेड रहने वाली है। सो आई थिंक इसको मार्जिन के लिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे कि अगर हमने ये एक्टिव सिलेक्शन बना लिया ऐसे रो में, और इसके बाद हम ऐसे पेंट करेंगे तो हमारे पास एक मार्जिन की तरह सिलेक्शन बन जाएगा। बट इसकी जगह हम रूलर भी ले सकते थे यहाँ पे, तो पता नहीं इसका। तो इस टूल का मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लगता। सेम ही यहाँ पे हमारे पास टूल है सिंगल कॉलम मॉर्की टूल, और ये बस वही काम वर्टिकल में कर रहा है जो दूसरा सिलेक्शन टूल हॉरिजॉन्टल में कर रहा था। मैंने इन दोनों का ही एक यूज़ है जो कि कभी कभी काम आता है, तो उस पर हम आगे बात करते हैं। और एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया कि जैसे कि कभी भी हम किसी एक्टिव सिलेक्शन में होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ से कंट्रोल डी दबाना होगा, और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाएगा हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग मैं क्या कर सकता हूँ कि जब हमारा सिलेक्शन एक्टिव है, मैं कहीं भी कैनवास पे क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करूँगा, तो सबसे ऊपर जो मेरे पास ऑप्शन होगा वो होगा डी सिलेक्ट का। तो पैनिक नहीं होना कभी भी, अगर सिलेक्शन बन गया है और हट नहीं रहा है तो बस कंट्रोल डी या फिर राइट क्लिक और डी सिलेक्ट करना है। इस वाली विंडो में हमारे पास सबसे पहला सिलेक्शन टूल है लैसो टूल। कीबोर्ड शॉर्टकट तीनों की एल है। एंड लैसो टूल क्या करता है कि जैसे कि ऊपर हम स्क्वायर में, सर्कल में एंड रो में सिलेक्शन को बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें एकदम फ्री हैंड मिल जाता है लैसो टूल में कि हम कैसा भी सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे करके कहीं भी ऐसे ऐसे ले जाता हूँ तो ये एक रैंडम सिलेक्शन बना सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथों पे भरोसा है कि आप मतलब फ्री हैंड बहुत अच्छे सिलेक्शन बना सकते हैं, तो ये आपके लिए है। इस टूल को यूज़ करने के लिए हम बस कहीं भी क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ड्रैग करते जाएंगे, तो ये एक सिलेक्शन पाथ बनाते जाएगा। एंड जैसे ही मैं इस क्लिक को छोड़ता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो जाएगा और सिलेक्शन हमारा एक्टिव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, और इसकी सेटिंग्स भी सेम ही है जैसे कि ऊपर हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है पॉलीगॉन लैसो टूल, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही है। जैसे कि लैसो टूल में हमें एकदम फ्री हैंड मिल जाता है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा फ्री हैंड भी मिलता है और थोड़ा सा ऐसे भी ये काम करता है लाइन वाइज भी।
तो जैसे कि मैं कोई सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन को कनेक्ट करेगा और एंड में मुझे क्या करना है, बस डबल क्लिक करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड में कनेक्ट करने के लिए मैं बस बहुत सारे ऑप्शन है, या तो मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता हूँ, और या तो मैं कंट्रोल प्रेस करके कहीं भी क्लिक करूँगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्कल आपको सिलेक्शन बनाते टाइम जहाँ भी दिखे, इसका मतलब है कि हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास है मैग्नेटिक लैसो टूल। अब हमारे पास है मैग्नेटिक लैसो टूल, जो कि अगेन क्यों है मुझे नहीं पता, पर हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत यूज़फुल हो और मेरे लिए नहीं है, या तो मैं इसको इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता हूँ। सपोज़ मैंने एक पिकाचू ले लिया है, मैं इसको रिसाइज़ करूँगा। हाँ, अब मैं यहाँ सिलेक्शन में आता हूँ। मैं इस टूल को एक एक एरिया देता हूँ सिलेक्शन स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट भी कर देता हूँ और अब मुझे हवर करना है बस। मैं जितना हवर करूँगा यहाँ पे, ये अपने आप सिलेक्शन बनाते चला जाएगा और ज़रूरी नहीं है ना वो सिलेक्शन सही ही बने, तो ये बना क्यों रहा है? पर इसमें सिलेक्शन खराब बना रहा है। तो मैं जहाँ भी हवर करूँगा ये वहाँ बनाएगा। मेरा हाथ तो कभी भी ऐसे-ऐसे हो सकता है। ये क्यों बना रहा है? मैं इसका करूँ क्या? ये 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 करके मैं क्या करूँ? आई थिंक इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड दुनिया भर की चीज़ें। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये नहीं सुधरेगा। इसको कनेक्ट करने के लिए भी सेम तरीके हैं, जैसे कि कंट्रोल हो गया, डबल क्लिक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल क्या करता है कि किसी भी इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टर को लेके आता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ और उसके बाद फ़ोटोशॉप का एआई अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही बुरी बात है किसी फीमेल कैरेक्टर को कहने के लिए, बट फिर भी। ये जैसे ये पिंक कलर से हमें बता देता है कि यहाँ पे एक सिलेक्शन बन रहा है। मैं क्लिक करूँगा और ये इसने अपने आप एक सिलेक्शन बना लिया है और फिर मैं मास्क करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। जितनी अच्छी हमारी इमेज की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा ये सिलेक्शन बनाएगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छे से काम करता है। इससे सिलेक्शन बनाने का दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि यहाँ हमारे पास एक इमेज है इसमें कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इस वाले टूल को सिलेक्ट करके बस ऐसे ही ड्रैग करेंगे और ये उस पर्टिकुलर एरिया में से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। हमारे पास यहाँ टेलीफोन सिलेक्ट हो गया। अब बाकी जो इसका जैसे बाकी एरिया बच जाता है, तो हमने जो टूल सीख रखे हैं हम उनसे ये सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पॉलीगोनल लैसो टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं ऐसे एक सिलेक्शन बनाऊँगा एंड मैं इस पार्ट को इस मास्क पे ब्लैक पेंट करके रिमूव कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है मेरे लिए। इसके बाद हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल है किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेक्ट करने का और उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का। जैसे कि आज मैंने रॉयल रंबल देखी, तो हम कोडी रोड्स को निकालते हैं। तो अब मैं इस इमेज में अगर इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो किसी भी और टूल से मुझे खुद से सिलेक्शन बनाने होंगे, पर क्विक सिलेक्शन टूल से मैं काफ़ी अच्छा एक सिलेक्शन बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं ऐड करते जा रहा हूँ। ये टूल क्या काम करता है ना कि फ़ोटोशॉप का एआई डिटेक्ट करता है पिक्सेल्स के कलर्स को, क्योंकि यहाँ के जो पिक्सेल्स हैं एंड यहाँ के जो पिक्सेल्स हैं बैकग्राउंड के, वो दोनों ही डिफरेंट हैं। तो ये उन पिक्सल को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि सिमिलर हैं, और बाकी जो डिफरेंट कलर हैं उनको ये नहीं सिलेक्ट करता। तो हमारा सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते जाता है। क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर है और ये थोड़ा क्लियर है, तो इसको सिलेक्शन बनाने में बड़ी हेल्प हो रही है।
एंड इसके बाद जो पार्ट हमारे रह गए हैं, जो हमें लाना है या हटाना है, वो हम बाकी सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। अब लास्ट टूल हमारा आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। लाइक एनी अदर सिलेक्शन टूल, ये एक बार में पूरा ही बैकग्राउंड हटा सकता है अगर बैकग्राउंड एक सिमिलर कलर का है। जैसे कि तो क्योंकि मैंने आज रॉयल रंबल देखी थी और मैं ऑलरेडी कोडी रोड्स हॉट पिक सर्च कर चुका हूँ, सो हम अनदर कोडी रोड्स पिक्चर पे ही काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम कलर का बैकग्राउंड है, तो हम यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता है। अगर हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे तो हमें पूरा ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, पर क्योंकि प्लेन कलर का बैकग्राउंड है तो मैजिक वॉन्ड टूल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके एक बार में ही मैं और यहाँ पे क्लिक करके मैं जितना भी ग्रे पार्ट है इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जितने क्लिक कर रहा हूँ ये इस ग्रे पार्ट को सिलेक्ट करे जा रहा है और मैं एक बार में मास्क लेके इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने एक क्लिक किया पर इसने पूरा ग्रे कलर सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ग्रे कलर के जो शेड्स हैं वो डिफरेंट है और क्योंकि इसकी टॉलरेंस कम है इसलिए ये ग्रे कलर के कुछ पर्टिकुलर शेड्स ही पिक कर रहा है। बट अगर मैं इसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिसका मतलब होता है कि ये उसी कलर के और ज़्यादा शेड्स भी पिक करने लग जाएगा, एक बार में शायद सिलेक्शन बना लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस 70 कर देता हूँ और एक क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास सारा ही ग्रे एरिया सेलेक्ट हो गया है। बट इसमें फिर हमारे पास ये एरिया भी आ जाता है, इसलिए हम इसकी टॉलरेंस कम करके रखते हैं। तो इसकी टॉलरेंस हम अपनी इमेज के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमारे पास डेडिकेटेड सेटिंग्स हैं हम उनको चेक करते हैं कि ये क्या काम करती हैं। जैसे कि इस वाली पिक्चर में हमारे पास एक बैकग्राउंड है और एक सब्जेक्ट है। तो इवन इन टूल्स के होने के बाद भी फोटोशॉप ने खुद को अपग्रेड किया और कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे कि किसी इमेज में अगर हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि मतलब एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास और बैकग्राउंड भी ब्लर है और एआई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें से सब्जेक्ट को अलग करने में, तो हम इस इमेज में जा सकते हैं सिलेक्ट में और यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन है और बस मुझे यहाँ क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेडी है किसी भी इमेज में से किसी भी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का सिलेक्शन बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और बस ये एक बहुत ज़्यादा क्विक वे है जो कि बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारी इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे कि मैं इस पार्ट में अगर देखूं, जैसे कि मैं किसी भी और इमेज में ये सेम चीज़ करके देखता हूँ तो भी ये बहुत ही एक्यूरेटली अपने आप सिलेक्शन बना लेता है। बट अगर मैं किसी ऐसी इमेज में ये सेम चीज़ करूँ जिसमें बहुत सारे लोग हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे रिंग रोप्स हैं, रॉक है, जॉन सीना है, सब है। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एआई थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सिलेक्ट क्या करना है। अब इसने इन दोनों लोगों को तो सिलेक्ट कर लिया बट इस रिंग को ये सिलेक्ट नहीं कर पाया, कुछ हद तक किया है कुछ हद तक नहीं किया है। अब मैं यहाँ सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सिलेक्शन है बट इसमें हमारी रोप जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई है और इनको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगोनल लैसो टूल। हम ये लेते हैं और ऐसे करके हम इन रोप्स को भी हमारे सिलेक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद हम मास्क पे जाएंगे, वाइट पेंट करेंगे और बस ये रोव्स भी हमारे सिलेक्शन में इंक्लूड हो जाते हैं। सेम वे में हमारे पास स्काई का ऑप्शन है, यहाँ पे हम एक नई लेयर लेंगे, स्काई वाला बैकग्राउंड लेंगे, स्काई वाला लैंडस्केप लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और मैं सिलेक्ट में जाऊँगा, स्काई में जाऊँगा और ये यहाँ पे हमारा स्काई रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा स्काई सिलेक्ट हो गया, माउंटेन्स नहीं हुए। अब हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं कलर रेंज और ये काम आती है ऐसी किसी इमेज में, जैसे कि इस इमेज का बैकग्राउंड हमारे पास प्लेन बैकग्राउंड है सेम कलर का। तो यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा कि हम मैजिक वॉन्ड लेते हैं, क्लिक करते हैं, जो कि एकदम सही चीज़ है, मतलब ये सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन बन भी जाता है और यहाँ पे हम सिलेक्शन ऐसे बना सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बट इसके बाद ये जो बैकग्राउंड का कलर इसके हेयर्स के बीच में है ये मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट नहीं होगा और अगर मैं कितनी ही क्लिक कर लूँ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक्स करने पड़ेंगे इसके हेयर के बीच के जो बैकग्राउंड है ना उसको सिलेक्ट करने में, और फिर भी मैं कितना ही क्लिक कर लूँ मैं इसको एक्यूरेटली नहीं रिमूव कर पाऊँगा कभी भी।
ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें एक इमेज में से पूरे एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे हम कलर रेंज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, कलर रेंज में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बैकग्राउंड में। इस प्रीव्यू में जितना भी पार्ट वाइट है वो हमारा सिलेक्शन है और जितना पार्ट ब्लैक है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारे पास फजीनेस का ऑप्शन है, जिससे हम इस सिलेक्शन को थोड़ा सुधार सकते हैं और थोड़ा ख़राब कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड कलर का भी ऑप्शन है। अगर मैं इसको और भी कलर देता हूँ तो ये उनको भी ऐड करते जाएगा और वो भी सिलेक्ट होने लग जाएंगी और वो कलर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पे एक माइनस का ऑप्शन है, जिससे कि हम इन कलर को हटा सकते हैं जो हमें सिलेक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, हमने जैसे एक इस तरीके का सिलेक्शन बना लिया है, मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ पे मैं मास्क कर दूँगा। तो जितना भी बैकग्राउंड में कलर था वो जा चुका है और ये कलर भी जा चुका है, क्योंकि ये कलर क्योंकि ये भी वाइट है और जो बैकग्राउंड है उसमें भी वाइट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो बैकग्राउंड के साथ साथ ये कलर भी पिक हो गया। मेन हमारा जो काम था वो था हेयर्स के बीच में जो बैकग्राउंड का कलर है वो सिलेक्ट करना, और वो हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हम बाकी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी भी और टूल से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और हमें एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन यहाँ मिल गया। यहाँ पे हमारे सारे ही सिलेक्शन की टेक्निक्स एंड टूल्स खत्म हो जाते हैं। अब आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है और आप इतने इंटेलिजेंट हो ही चुके हो कि आपको सारे ही सिलेक्शन टूल्स के काम पता है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट सिलेक्शन टूल कौन सा है एंड आप कौन से टूल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ये भी कोई बोलने वाली बात है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।